हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 में हम मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए और किस तरीके से अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना चाहिए। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए ना मॉक टेस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। समझिए, मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा होता है। समझिए, मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें कि अब कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जी हाँ, अब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो ऑलमोस्ट 3 4 5 सब्जेक्ट वो निपटा चुके हैं। ठीक है ना, बाकी लोग 1 2 कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन। अब आपको चाहिए होगा कि आपको मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दो, अभी फुल लेंथ मत देना। टेक का अलग दीजिए, नॉन टेक का अलग दीजिए। नॉन टेक में अलग अलग सेगमेंट में दीजिए, लाइक जैसे कि आपका हो गया क्वांट का अलग दीजिए, ठीक है ना, रीजनिंग का अलग दीजिए, जीके जीएस का अलग दीजिए एंड इंग्लिश का अलग दीजिए। ये तो नॉन टेक का सेगमेंट है। और सिर्फ देने से मतलब नहीं है, मॉक लगाने से मतलब नहीं है। मॉक लगाने के बाद आप ये चेक करो कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हुए और मेक श्योर कि उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ ले। और आप अगली बार सेम आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेटली अगर एनालिसिस करके पढ़ा होगा उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके मॉक में हो जाएंगे। ये होता है स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करने का। और ये देखो, एक्चुअली हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एनालिसिस होता है। ये नहीं कि आपका फ्रेंड के एनालिसिस है वही आप कॉपी कर लो, ऐसा नहीं। उसको अगर कोई एक क्वेश्चन टफ लगता है तो हो सकता है आपको इजी लगेगा। तो देखिए, सबका अपना अपना होता है। तो मैं यही कहूंगा, चाहे आप नॉन टेक करें या टेक, सपोज कर लिए टेक आपका दे रहे हो तो टेक में मैंने ऑर्डर पहले ही बताया। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था, आप प्रोडक्शन पहले निपटाइए। प्रोडक्शंस कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स कीजिए, फ्लूइड कीजिए, थ्योरी ऑफ मशीन कीजिए। और अब तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ गया। तो ये सब्जेक्ट आपको निपटाना है, पहले पहले कवर करना है, फिर मॉक लगाना है। सपोज कीजिए आप प्रोडक्शंस का मॉक दे रहे हैं तो प्रोडक्शंस के आप बहुत सारे टॉपिक है, 2 3 टॉपिक को क्लब कर लो। ठीक है ना, जैसे कि कास्टिंग और वेल्डिंग को क्लब कर लिए, तब हमने दे दिया। मेटल कटिंग और अपने वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी को क्लब करके हमने दिया। और एनालिसिस करो कि कहां से क्वेश्चंस गलत हुए और न्यूमेरिकल गलत हुआ या थ्योरेटिकल गलत हुआ। न्यूमेरिकल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसके पीछे आप थ्योरी का नोट्स पढ़ो टीचर का। और थ्योरेटिकल गलत हुआ तो कॉन्सेप्ट का थ्योरी रिवाइज करो। इससे आप देखोगे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। लाइक आपने थ्योरी ऑफ मशीन दे रहे हो तो थ्योरी ऑफ मशीन में आप टाइप वाइज मान लो, जैसे सिंपल मैकेनिज्म का अलग दे रहे हो, ठीक है ना, गियर का अलग दे रहे हो, वाइब्रेशंस का अलग दे रहे हो। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करते चले जाओ। फ्लूइड में इसी तरीके का करो, सोम में ऐसा करो, थर्मो में। मतलब आप देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को इंप्रूव करना है। और देखो, पहला टेस्ट दोगे तो हो सकता है नंबर कम आए। मोस्टली लोगों का 70 से 80% का नंबर कम आते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, यार अपने को होगा ही नहीं। हर किसी का आता है, होता है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। आपका लर्निंग फेस है वो। आप सेकेंड दीजिए, थर्ड दीजिए, फोर्थ दीजिए, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और एक तरह का कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट में ईमानदारी से पढ़ के दिया है, एनालिसिस ईमानदारी से किया है, उसके बाद आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स इंप्रूव होगा। और एक मेक श्योर माइंड में एक चीज मानना है कि जब भी आप मॉक लगाने बैठे, मेक श्योर कि आप ये सोचे कि ये मेरा रियल एग्जामिनेशन है। जैसे आप रियल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं ना, सपोज आपको थर्मोडायनेमिक्स का लगाना है मॉक, तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा नोट्स, आउट शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना है। ठीक है ना, तब आपको लगाना है कि भाई पूरी तैयारी के साथ लगाना है, ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी। ठीक है ना, तो एक ऑनेस्टली तरीके से आपको मॉक पेपर लगाना है। तो टेक और नॉन टेक को बराबर आपको वेटेज है, तो आपको बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। तो आपको पहले पार्ट वाइज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज लगाना है। तो अभी फिलहाल के लिए आप पार्ट वाइज लगाना शुरू कीजिए, सब्जेक्ट वाइज लगाना शुरू कीजिए। देन आपका जुलाई 10 के बाद आप सब्जेक्ट वाइज लगाना शुरू कीजिएगा। फिलहाल अभी 15 दिन के आसपास मान लो कि आप पार्ट वाइज लगाइए। तो सर कैसे मॉक लगाए, किस तरह के क्वालिटी मॉक, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉक जो होगा, जो सीआईएल को सूट करता है, वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे मॉक पेपर लाइव हो चुका है। चाहे आप मैकेनिकल से हैं या चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, अदर इस ट्रेड के हैं, तो आप नॉन टेक लगा सकते हैं। अगर हम बताते हैं तो सिंपल है, एग्जाम ऑन का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन में जैसे आप जाओगे तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन का। और वहां पर आप जाओगे तो देखो कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको दिखेगा। ये कोल इंडिया का, देखो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, दैट इज कोल इंडिया मैकेनिकल का। तो आप यहां पर जाएंगे बाय नाउ पे, ठीक है ना। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट भी नहीं, 299 का है। आप गेट दिस कोर्स कर लेंगे तो आपको पूरा डिटेल उटेल फिल करना है और वहां पे करके आप
कर सकते हैं। और यहाँ पर यकीनन मानिए ये लेवल जो है, जो CIL का जो लेवल है उसके लेवल का पेपर सेट किया गया और एनालिसिस कीजिएगा अपने आप को, ठीक है ना, तब ये देने का मतलब होता है। यानी कि आप बिना पढ़े दे रहे हो तो इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। पढ़िए, ईमानदारी से दीजिए, एनालिसिस कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो नोट्स पढ़िए और टीचर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आप जाइए, तो इसी तरीके से आप मैकेनिकल का आप जाके वहां परचेज करते हैं। सिविल के हैं तो सिविल का भी है, एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे सिविल का भी है। इसमें टेक नॉन टेक दोनों ही कंप्लीट है, ठीक है ना। आप पार्ट वाइज भी है, आपका फुल लेंथ भी है, तो आप जाइए और परचेज कर लीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।